जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ईडी पूर्व मंत्री महेश जोशी पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को शॉर्ट टर्म नोटिस भेजकर प्रमुख 11 बिंदुओं को नोटिस में दर्ज कर बिंदुवार जानकारियां मांगी है। वहीं पूर्व मंत्री ने ईडी से 15 दिन का समय मांगा। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी से खास बातचीत की। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर के लगातार ईडी जो है वो राजस्थान सरकार यानी कि पूर्ववर्ती सरकार के पीएचडी मंत्री महेश जोशी पर लगातार शिकंजा कसती हुई जा रही है। अब हालांकि एक बार फिर से उन्हें नोटिस भेजा गया है। अब वो नोटिस में किन किन बातों का जिक्र है, उस नोटिस में किन किन विषयों पर जो है वो महेश जोशी को जवाब देना है, उन तमाम बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मंत्री महेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, लगातार चुनाव से पहले की बात कर लें, चाहे सरकार में रहें तब की बात कर लें, सरकार आई 3 महीने हो गए बीजेपी की। सर, लगातार ईडी जो है वो दस्तक दे रही है। पहले 2 बार ईडी ने दस्तक दी, अब वापस से एक बार फिर से नोटिस। सर, ये पूरा प्रकरण किस तरीके से आप देखते हैं? भाई, क्यों दस्तखत दे रही है ये तो ईडी बताएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा स्टैंड हमेशा ये रहता है कि कोई जांच एजेंसी अगर जांच कर रही तो हम उसको सहयोग करें। ईडी मेरे घर पर आई, पूरा सहयोग किया। मेरे को ईडी के अधिकारियों से भी किसी तरह की कोई व्यवहार की कोई शिकायत नहीं है। मैंने कहा भी था कि अच्छा व्यवहार था, और मैं समझता हूँ कि ईडी के अधिकारी भी मानता हूँ कि मेरा भी अच्छा व्यवहार था। उसके बाद 2 महीने के बाद में अचानक नोटिस आता है। जल्दबाजी में भेजा हुआ नोटिस मानता हूँ मैं उसको। कि शनिवार को दोपहर में नोटिस आता है कि सोमवार को 10:30 बजे आप इन सारे लंबे चौड़े जो लिस्ट है, इस डॉक्यूमेंट्स के सारे आप इसके साथ में पेश हों। तो मैं या कोई भी व्यक्ति उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा 15 दिन से पहले नहीं कर सकता। हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि भाई हम अपने सारी चीज़ों को फाइलिंग करके रखें। साधारण राजनीतिक व्यक्ति हैं। जेजेएम से संबंधित भी कोई डॉक्यूमेंट अगर मुझसे मांगा जाएगा तो भी मेरे पास जेजेएम से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं या कोई मंत्री जेजेएम की जो टेंडर प्रक्रिया होती है, जेजेएम की जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसमें मंत्री सीधे तौर पे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। किसी भी प्रकार से मंत्री का कोई उस जेजेएम टेंडर प्रक्रिया में कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। वो एक पारदर्शी तरीके से रखी गई प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन टेंडर होता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। तो जो उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिनके खिलाफ हो उस पर कार्रवाई करें। वो जिस किसी के भी खिलाफ हो ईडी कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस पद का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, उस व्यक्ति को चिंता भी नहीं है कि भाई क्या उनके पास एविडेंस हैं क्या नहीं है। होंगे तो जिनके खिलाफ होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मेरे को ईडी समय देगी, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि इस तय समय में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर सकूं और ईडी के सामने पेश हूँ। नहीं, देखिए, वो गलत तरीके से पेश की गई बात है। घर में जब आए तो घर में सभी लोग होंगे। एक सामान्य चर्चा के तौर पे उनसे बात हुई। पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी जो उन्होंने पंचनामे पे या सम्मन पे जो दस्तखत कराए, न कोई पत्नी के थे, न पुत्रवधू के थे, न पुत्र के थे। मैं एक अलग आइडेंटिटी, अलग अस्तित्व रखता हूँ, मैं और मेरी पत्नी। नहीं, पता नहीं कितने दिन देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईडी ये जो जेजेएम है, जेजेएम की किसी भी टेंडर प्रक्रिया में मेरी कोई भूमिका, मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, पूरी पारदर्शी तरीके से टेंडर होते हैं। तो ये थे हमारे साथ में पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर के पर्दा साफ कर दिया कि लगातार जिस तरीके से ईडी ने जो सम्मन भेजा है वो किन बिंदुओं को, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है, तो देखने वाला बात होगी और देखने वाली तस्वीर होगी कि इन इन्वेस्टिगेशन के तमाम पहलुओं पर अब महेश जोशी के द्वारा किन किन बातों को लेकर के ईडी को जवाब दिया जाता है, ये एक देखने वाली तस्वीर होगी। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी नेशनल, जयपुर।